बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। अहम ख़बर है और अहम ख़बर ये है कि डायलॉग जिसका इंतज़ार था, मुज़ाकरात का तीसरा राउंड जिसकी बहुत ख़बर थी और कहा जा रहा था कि इसमें कुछ न कुछ फ़ाइनल जो है वो हो जाएगा। आज जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तहरीरी मुतालबात पेश किए हैं। बज़ाहिर 2 मुतालबात हैं, लेकिन उनकी जुज़ियात में जाएँ तो 22 मुतालबात हैं और इसके अंदर 26 नवंबर से लेके 9 मई के कमीशन, उसके हवाले से TURs, तहकीकात, उन सब का मुतालबा जो है वो किया गया है। यहाँ तक कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और उसके हवाले से जो दीगर मामलात थे उसकी तहकीकात का भी मुतालबा इस मामले के अंदर शामिल किया गया। उन तहरीरी मुतालबात के अंदर जो कि हुकूमत की एक ख्वाहिश भी थी और मुतालबा भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने तमाम मुतालबात को तहरीरी तौर पर पेश करे। बहरहाल आज तहरीर जो है वो गई और उस तहरीर के बाद जो है पाकिस्तान हुकूमत और इत्तेहादी जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने उन तमाम तहरीरी मुतालबात का जवाब यूँ दिया है कि लगता ऐसे है कि इसके ऊपर कमीशन, बल्कि लगता क्या है, कह ही दिया है कि कमीशन जो है वो तश्कील नहीं पा सकेगा क्योंकि सारे मामलात इस वक्त जो है वो जुडिशरी के पास हैं, अदलिया में हैं, सब जुडिस हैं, उनके ऊपर कमीशन नहीं बन पाएगा। राना सनाउल्लाह खान साहब ने, इरफान सिद्दीकी साहब ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके अंदर एक एक मुतालबे के ऊपर जो है वो जवाब दिया है। ये सब क्यों हो रहा है और हुकूमत इस तरह से क्यों आगे बढ़ी है, एक अहम मामला है और इसके तनाजुर में या इसके बैकग्राउंड में देखें तो एक अहम मुलाकात हुई है पेशावर के अंदर परसों, जो कि बैरिस्टर गौहर साहब की और आर्मी चीफ की है, लेकिन उस पर मैं बाद में आती हूँ। पहले ज़रा सुनिएगा, राना सनाउल्लाह खान साहब ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं वो मुस्तरद किए हैं या उनको डिले पे डाल दिया है, उनको मुअख्खर कर दिया जिसे कहना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। एक कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दे दी है। वो कमेटी जो है वो इस चार्टर ऑफ डिमांड का एक मुअस्सर जवाब जो है वो तैयार करेगी कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, तो उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। किसी मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया और ना ही किसी पॉलिटिकल वर्कर का नाम दिया है। 9 मई की अरेस्ट की जो वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर जुडिशल रिव्यू हो चुका है, तो वो तो एक क्लोज ट्रांजैक्शन है। 24 या 27 नवंबर से लेके आज 16 जनवरी है। किन लोगों को कह रहे हैं कि ये जख्मी हुए हैं बुलेट फायर से और यहाँ पे डी चौक में या इस्लामाबाद में हलाक हुए हैं, जो ये नंबर देते हैं बड़े दावे से कि जी वो 12-13 का तो हमें तस्दीक हो गया है, उन 12-13 के नाम दे दें जिनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है कि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा कोई काम जो है वो नहीं करते। बज़ाहिर जो क्लोज ट्रांजैक्शन है जुडिशल कमीशन के हवाले से वो बहुत अहम बयान है जो कि राना सनाउल्लाह खान साहब ने दिया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबात पेश किए हैं उसमें एक मुतालबा बहुत अहम है और वो ये है कि जितने भी मुकदमात हैं उनकी सज़ाओं को मुअत्तल किया जाए। उन मुकदमात के हवाले से जो सियासी कैदी हैं उनकी ज़मानत और सज़ाओं की मुअत्तली के अहकामात जारी किए जाए, यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए से ही जो है ये अहकामात जारी हो सकते हैं। क्या ये भी एक NRO हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी इस तरह का NRO माजी में देख रखा है, और इसके साथ साथ क्या ये मुतालबा पूरा हो सकता है, ये भी बहुत अहम बात है। आज हामिद रज़ा साहब ने राना सनाउल्लाह खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि फहरिस्त पेश नहीं की गई उन तमाम लोगों की जो कि मारे गए हैं या जो गिरफ्तार हैं, उसके जवाब में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा वो ज़रा सुनिएगा। एक बात कही गई कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है किसी चीज का। जनाबे वाला, आप फोरम नहीं है कि हमने आपको सबूत प्रोवाइड करने हैं। फोरम है जुडिशल कमीशन। हुकूमत का इख्तियार सिर्फ जुडिशल कमीशन बनाने तक है। जो आपने कहा कि हमने झूठा प्रोपोगेंडा करते रहे, कोई जख्मी नहीं है, कोई शहीद नहीं है, हमारे पास नाम नहीं है, ये वो 13 शुहदा हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। मुझे किसी साथी ने पूछा कि जी वो ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात खत्म कर दो, तो मैं किनू कह रहे हैं, इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज डिफेंस मिनिस्टर, जाके अपनी गवर्नमेंट को खत्म कर दो। हम आज भी आपको इलेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम करते हैं, दिस वे और दैट वे, वेदर वी लाइक इट और नॉट, आपको मुसल्लत कर दिया गया है, इसलिए आपसे बात हो रही है। अगर हुकूमत नहीं जुडिशल कमीशन बनाती तो मुज़ाकरात को खत्म ही समझें जी।
ये इस वक्त की सूरत हाल है। अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो मुज़ाकरात का मामला था वो एक तरह से फिर एक बर्फ़ खाने में दाखिल हो गया है और एक दफ़ा फिर इन तमाम मामलात पे बर्फ़ जम सकती है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? क्या हुकूमत ये समझती है कि अब ये मामला चूँकि बैरिस्टर गौहर साहब की आर्मी चीफ़ के साथ बराह रास्त मुलाकात हुई है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते बहाल हुए हैं, तो अब वो उनका मामला वो देखेंगे या इसके पीछे वजूहात कुछ और हैं? इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी ज़राए के से भी मुलाकात की खबरें, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने आज तस्दीक की, कल तक वो इस बात की तरदीद कर रहे थे, मगर आज उन्होंने तस्दीक की जब इमरान खान साहब ने जो जेल में सहाफ़ियों से बात की और ये भी कहा कि उनकी रिहाई के अंदर बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, उनके पास मैजिक बॉल है, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है, बैरिस्टर गौहर साहब ने मुलाकात की है और उनकी इजाज़त के साथ ये मुलाकात हुई है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने सहाफ़ियों से बात करके इसकी तस्दीक की, कल तक वो इसकी तरदीद कर रहे थे, वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आए। हमारे जो मुतालबात है वो दो है। एक जुडिशल कमीशन बने, जो दो इवेंट्स है, अकरेंसेस है, उसके लिए बने, और इसके साथ ही जो रिहाई है वो वाली बात। मेरी मुलाकात उनसे हुई है। मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस हो। खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ, उनके जो हिदायत होते हैं उनके मुताबिक। बैरिस्टर गौहर ने बहुत सारी बातों का जवाब दे दिया कि उनकी जो भी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की आशीर्वाद के साथ हुई है। याद रहे कि इमरान खान साहब ये बात बार बार कहते रहे हैं कि उनके लिए मुज़ाकरात जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे, और उससे पहले ये भी कहते रहे हैं कि वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। अब अगर ये स्टेटमेंट आया तो इसका मतलब ये है कि दरवाजे खुले हैं। वो दरवाज़ों के ऊपर जब ये खबरें चली, उसके बाद सिक्योरिटी ज़राए, बहुत दिलचस्प बात है कि सिक्योरिटी ज़राए ने एक क्लैरिफिकेशन दी है, एक वजाहत दी है, और ये ज़राए के साथ ही टिकर्स और ख़बरें जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन पे चली हैं, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि ये जो सारे मामलात हैं इसके ऊपर सिर्फ सिक्योरिटी के मामलात पे बैरिस्टर गौहर के साथ मुलाकात में बात हुई है। और साथ में ये भी कहा कि अगर कोई सियासी मामलात होंगे तो वो सियासी हुकूमत ही उसको तय करेगी। दिलचस्प बात यह कि बैरिस्टर गौहर साहब ज़ाहिर है कि सियासी लीडर हैं, एक तहरीक इंसाफ के अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं, आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात जो है वो ज़ाहिर है कि किसी और मामले पर नहीं होगी। बहुत सारे मामलात इसमें ज़ेर बहस आए होंगे, लेकिन क्या कहा जाए, क्या उनको वहाँ से कुछ नॉडिंग हुई है उनके हक़ में या उनके लिए कोई बात हुई होगी, ये कहना बहुत दिलचस्प होगा और ये समझना भी बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरे तनाजुर के अंदर हाल ही में DGISPR की लाहौर में मुलाकात हुई है सीनियर सहाफ़ियों के साथ। उनकी किस माहौल में उनकी बातचीत हुई है, वो क्या उन्होंने कहा है, सिक्योरिटी ज़राए या सिक्योरिटी जो इदारा है पाकिस्तान का, अफवाज पाकिस्तान, वो क्या सोच रहे हैं इस मामले के ऊपर भी, और इन मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकती है या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाहौर से पाकिस्तान के मुमताज़ तरीन, मोतबर तरीन सहाफ़ियों में शामिल हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। शामी साहब, मेरा पहला सवाल जो है वो आपसे यही है कि आपकी हाल ही में एक मुलाकात हुई है DGISPR से, एक नशिस्त जिसमें कि हम मकासद जानना चाह रहे हैं कि उस मुलाकात में क्या बात हुई, उन्होंने DGISPR ने क्या कहा, और क्या आपको लगता है कि ये जो बहाल हुए हैं राब्ते इस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीक इंसाफ के, इस हवाले से भी कोई बात हुई है और बहाल हो गए हैं राब्ते, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मुलाकात आज या कल नहीं हुई, इसको कई रोज गुजर चुके हैं, तो खुदा मालूम ये सोशल मीडिया पे अब ज़ेर बहस क्यों आई है। और ये मुलाकात जो थी वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, यानी इसकी कवरेज नहीं होना थी, और इसमें लाहौर के जो मीडिया पर्सन्स हैं उनकी एक भारी तादाद शरीक थी। और आज हमारे भाई कामरान शाहिद साहब ने एक ट्वीट कर दिया, और उससे ये मालूम हुआ कि जैसे ये बड़ी ताज़ा तरीन खबर है, तो ये ऐसी बात नहीं है। अब उनसे उस दिन तफसीली तबादला ख्याल हुआ, उन्होंने बहुत सवालात के जवाब दिए और अपने नुक्ता नज़र का इजहार किया, और उसमें भी उनकी बात यही थी कि अगर सियासतदान जो है आपस में मिल बैठते हैं और अपने मामला तय करते हैं तो फौजी क़यादत को उस पर कोई एतराज़ नहीं है,
और उसमें फौज जो है उसको उसमें कोई रुकावट नहीं बनना चाहती, लेकिन क्योंकि उसके सारी तफसील जो है वो उनसे मंसूब करके बयान नहीं की जा सकती, तो इसलिए मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। अच्छा शामी साहब, अब ज़ाहिर है कि एक और पेशरफ्त भी हुई है और वो बड़ी अहम है। मुक़्तदरा और पीटीआई के दरमियान जो है वो एक अलग अलग उनकी मुलाकातें, यानी अलग मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब के साथ हुई है रिसेंटली, गंडापुर साहब के साथ भी उनकी मुलाकात पेशावर के अंदर हुई है, लेकिन अब उसकी वजाहत आ चुकी है सिक्योरिटी ज़राए से। आप बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, इतना वक्त आपका गुजरा है सब चीज़ों को देखने में, आपको क्या लग रहा है कि क्या कोई बर्फ़ पिघली है होगी इस मुलाकात के अंदर, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे कुछ मिलेगा, इन बातचीत से, बैकडोर चैनल से कुछ मिल पाएगा उनको? देखिए, राब्तों की खबरें तो कई रोज से आ रही थी, बिलवास्ता बातचीत हो रही थी, राब्ते हो रहे थे, और खान साहब के कई साथी जो हैं वो इन मुलाकातों में या पैगाम लाने वालों में शरीक थे। लेकिन अब जो मुलाकात हुई है तो उसका तो इकरार हो गया है, खान साहब ने भी उसकी तस्दीक कर दी है और बाकायदा ये बात मान ली गई है कि हमारे अलीमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर दोनों जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक खुश आइंद बात है अगर मिले हैं, क्योंकि जो पेशावर में जो सूरत हाल है, जो दहशतगर्दी अरूज को पहुंच रही है, और उसके अलावा मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर जो सियासी कशीदगी है उसको दूर करने में अगर ये मुलाकात मुआवन साबित होती है तो इस पर तो आधार मुस्तरद किया जाएगा। लेकिन इमरान खान के जो अपने इत्तेहादी हैं, महमूद खान अचकजई, उन्होंने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये खिलाफ आईन है, यानी दस्तूर के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सियासी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। अब मालूम नहीं कि ये मुलाकात जो है जाहिर है कि वजीर आजम के इल्म में लाकर ही हुई होगी और वजीर आजम या उनकी मुशावरत से हुई होगी। तो अगर वजीर आजम की मर्जी इसमें शामिल होती है तो फिर तो आप इसे खिलाफ आईन नहीं कह सकते, और पाकिस्तान की जो रवायात हैं उनके मुताबिक भी आप इस तरह का तबसरा नहीं कर सकते, क्योंकि मामला तो बहरहाल अहले सियासत के दरमियान ही तय होने हैं। तो एक पाकिस्तानी के तौर पर तो यानी इस पर अदारे इत्मीनान नहीं किया जाएगा कि अगर हालात हमारे यहाँ हमवार हो जाएं और हम एक अच्छे तरीके से अपने मामलात को आगे बढ़ा सकें। लेकिन शामी साहब, इसमें एक जाहिर है कि एक दिलचस्प पहलू है या एक अहम पहलू ये है कि ये एक दो पार्टियों के बीच में नहीं है, इसकी तीसरा फरीक भी है, और वो फरीक इस वक्त हुकूमत है, उनकी इत्तेहादी हैं। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमती हलकों में इस मामले के ऊपर बेचैनी होगी कि मुक़्तदरा और तहरीक इंसाफ जो हैं वो अब बराह रास्त एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं? महमूद खान अचकज़ई साहब का भी आपने जिक्र किया, दूसरी तरफ वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया है या नाराज़गी का इजहार किया है। तो क्या आपको लगता है कि अब तहरीक इंसाफ और मुक़्तदरा के दरमियान ही बातचीत होगी? इसकी एक सियासी हैसियत इसकी क्या होगी, पोलिटिकल हैसियत अब इस डायलॉग की क्या होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत जो है उसके लिए परेशानी की बात होनी चाहिए। अच्छा। या ये हुकूमत से कोई छुप छुपा कर बात हुई होगी, उनको एतमाद में लेकर ही बात हुई होगी, और इसलिए मेरा ख्याल इसमें कोई तशवीश की बात नहीं है। तशवीश की बात यह है कि अगर हुकूमत को पूछा ना गया हो और उसके इल्म में ना हो तो फिर मामला मुख्तलिफ हो सकता है। अच्छा, अगर ये हम शामी साहब ये करें कि ज़ाहिर है कि एक वे फॉरवर्ड है, बातचीत होनी है उनकी, और इसमें एक फरीक जो है उसका मौक़िफ़ है कि सियासी जमातें बात करें, दूसरी तरफ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सियासी जमातों के इख्तियार का मामला है। तो क्या तहरीक इंसाफ की सियासत का क्या रुख होगा? कल फैसला भी आ रहा है, आपको क्या लगता है किस तरह का माहौल जो है वो अब तरतीब पाएगा इसके बाद? देखिए, जहाँ तक तो उनके मुतालबात का ताल्लुक है, उन्होंने तहरीरी तौर पर हुकूमत को पेश किए हैं, और जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है वो ये कह रही है कि वो सलाह मशवरे के बाद, अपने कानूनी मशीरों से बातचीत के बाद, अपने सियासी रहनुमाओं से यानी को एतमाद में लेकर इसका जवाब देंगे। तो उनको भी कोई जवाब देने की अभी जल्दी नहीं है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने उनको मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। बहरहाल जो भी वो जवाब में लिखेंगे वो हमारे सामने आएगा, तो फिर उस पर अदारे ख्याल हो सकेगा। तो जहाँ तक
जो हमें मालूम हुआ है, ये जो खबरें आ रही हैं वो तो यही है कि एस्टेब्लिशमेंट की भी ये ख्वाहिश है कि मामलात एक स्मूथली आगे बढ़ें और एहतजाजी तर्ज सियासत जो है उसको ख़त्म किया जाए। और ये जो इमरान खान साहब ने सड़कों पर एक हंगामा मचाए रखा है, जब से इक़्तिदार उनके घर से रुखसत हुआ है उस वक्त से मुसलसल वो सड़कों पर हैं और एहतजाज का रास्ता कभी एक तरीके से कभी दूसरे तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। उसी एहतजाजी सियासत के नतीजे में 9 मई के वाक़यात पेश आए, उसी के नतीजे में फिर 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा और तल्खियां जो है बढ़ती चली गई। तो अब अगर वो एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर अपनी सरगर्मियां जारी रखते हैं और पार्लिमानी सियासत के आदाब की पाबंदी करते हैं, तो मेरा ख्याल उनका रास्ता कुशादा हो सकता है। लेकिन अगर वो एहतजाजी तरीका जो है इसी तरह इख्तियार करेंगे, अदारों को टारगेट करेंगे और बड़े अफराद को हदफ बनाएंगे और उनका सोशल मीडिया जो है वो सरगर्म होगा और एक आतशी माहौल जो है वो बर्पा करने की कोशिश करता रहेगा, तो फिर मामला आगे बढ़ेंगे नहीं और खान साहब के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ये एक मेरा ख्याल बहसियत मजमूई जो है एक अच्छे माहौल में एक अच्छी सियासत जो है वो करने की तरफ, उसकी तरफ राग़ब करने के लिए मेरा ख्याल इक़दामात हो रहे हैं या गुफ्तशरीत हो रही है और इस हवाले से तो मेरा ख्याल है कि ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। तो शामी साहब, आपने इतने अदवार देखे हैं, ज़ाहिर है आपने मज़ाहमतें भी देखी हैं, आपने मसालतें भी देखी हैं, आपने डील्स भी देखी हैं, आपने ये सब कुछ जो है ये लो और दो की बुनियाद के ऊपर होता है। आप क्या समझते हैं इस वक्त इमरान खान साहब किस पोजीशन में है कि वो कुछ दें तो क्या दें? क्या वो खामोशी दे सकते हैं बदले में, और लें तो क्या लें? और दूसरी जानिब क्या इस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में है कि वो रिलीफ दें, कोई किसी तरह का भी रिलीफ जो है वो हो सकता है? तो ये लो और दो की पॉलिसी जो है उसमें कौन क्या देगा और कौन क्या लेगा? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो अमनो सुकून फराम कर सकती है और उसके बदले में उसको अपना सियासी किरदार अदा करने के मौके मिल सकते हैं। यानी वो अपनी सियासत करे, अगले इंतखाबात की तैयारी करे और उसमें जो मुमकिन तदाबीर हो सकती हैं उनको शफाफ बनाने की और मुनसफाना बनाने की उन तदाबीर पर गौर किया जाए, उन पर इत्तफाक किया जाए। तो इस तरह से दोनों फरीक जो हैं उनको कुछ ना कुछ मिल सकता है और उसके नतीजे में पाकिस्तान को सुकून मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब हो जाएगा जो हम और आप सोच रहे हैं, या जाहिर है कि सबसे बड़ा जो मसला है वो तो इमरान खान साहब की खामोशी है? इसकी क्या ज़मानत होगी? कौन इसकी ज़मानत देगा? नहीं, खामोशी की जरूरत नहीं है उनको। वो अपनी बात कर सकते हैं, अपनी सियासत कर सकते हैं, मगर एहतजाजी सियासत जो है उससे गुरेज करना होगा और पार्लिमानी सियासत, जमहूरी सियासत, आईनी सियासत करनी होगी। और ये कोई मुश्किल मामला नहीं है। ये एहतजाजी सियासत है, उसने उन्हें कुछ नहीं दिया, उनकी मुश्किलात में इजाफा किया है, तो इसलिए उससे गुरेज किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। और तहरीक इंसाफ को एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अपना किरदार अदा करने का हक हासिल है। उसकी बड़ी तादाद असेंबलियों में मौजूद है, वो अपना किरदार वहां अदा भी कर सकती है, हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर भी, और जहां उसके पास हुकूमत है वहां हुकूमत के तौर पर भी। लेकिन शामी साहब, ये जो भी चलते चलते ये भी बता दें कि ये जो वजाहत आई है सिक्योरिटी ज़राए के, मतलब ज़राए आप भी जानते हैं कि किस तरह से ये वजाहतें आती हैं, ये फिर क्यों वजाहत की ज़रूरत पेश आई? क्या हुकूमत की तरफ से कोई दबाव आया होगा, या आप समझते हैं कि अब वाकई इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई किरदार नहीं होगा और सियासी हुकूमत को ये फैसले करने पड़े होंगे? ये वजाहत की फिर क्यों ज़रूरत जो है वो पेश आई है? देखिए, अब जितने भी नुक्ते हम निकाल सकते हैं और उन नुक्तों के जवाब में भी कोई नुक्ते निकाले जा सकते हैं। तो हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस इसी तरह से आगे बढ़ता है और हमारा मीडिया जो है उसकी दाल रोटी भी इसी तरीके से चलती है। लेकिन बुनियादी बात यही है कि पाकिस्तान को सुकून मिलना चाहिए और पाकिस्तान हमें आगे बढ़ाना है। मुल्क को बहुत खतरात दरपेश हैं, खारजी तौर पर भी और दाखिली तौर पर भी, और हमें अपना मुल्क जो है उसको मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के हाथ पकड़ने हैं और एक दूसरे का साथ देना है।
ये एक बुनियादी बात है। अब इसकी जितनी ताबीरें कर लें और जितनी तशरीह कर लें और कोई कुछ कह ले या कुछ ना कहे, अगर कोई कदम इस तरफ बढ़ता नजर आएगा तो उसका खैर मकदम किया जाएगा और दूर हटता नजर आएगा तो उस पर इज़हार अफसोस किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की इसके ऊपर और आपने बहुत सारे अदवार देखे हैं, लिहाजा आपकी जो राय है वो बहुत अहम है, आपकी इत्तलात बहुत अहम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब शौकत यूसुफजई साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। उनसे हम बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शौकत साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी राना सनाउल्लाह खान साहब की, फिर हामिद रज़ा साहब ने उनको जवाब भी दिया है। आपको आज के जो मुज़ाकरात हैं इसका पहले तो ये बताइए कि क्या लगता है कि ये मुज़ाकरात अब आगे हो पाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो हुकूमत ने एक एक करके सारे मुतालबात के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठा दिए हैं और फिर ये भी कहा है कि कमेटी फ़ैसला करेगी। आपको इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तरीका तो यही होता है कि आप मुज़ाकरात करते हैं, फिर आपने रिटर्न मांगा, रिटर्न आपको मिल गए और होना तो ये चाहिए था कि राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले इन्होंने कहा कि इस पे काफी टाइम लगता है, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। अपने जो मुशावरत होनी थी अपने इत्तेहादियों के साथ, उसमें मुशावरत करने के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो अच्छा लगता, लेकिन बहरहाल उन्होंने पहले कर दी, उनकी अपनी मर्जी। अब देखिए, हमने तो 7 दिन दे दिए हैं और 7 दिन इसलिए दिए हैं कि ऑलरेडी 15-20 दिन तो वैसे ही गुजर गए और हमारे जो मुतालबात है वो सबको पता है, पहले से ही गवर्नमेंट को पता था। तो आपको हाँ ना में जवाब देना है। वो जो आप कह रहे हैं कि जी हमने TORs बनाने हैं, जो वो तो बात की बात है, वो तो TORs बन भी सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप इस चीज के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? तुम हर वक्त जो है आप एक पार्टी को दीवार के साथ इसलिए लगा रहे हो कि जी इन्होंने 9 मई किया है, इन्होंने 26 नवंबर किया है, नवंबर किया है, दिसंबर किया है, तो ये तो हमेशा चलती रहेगी ये बातें। जब तक कि इसका जो है ना जड़ तक हम नहीं पहुंचेंगे और मामलात को सीधे रास्ते पे नहीं डालेंगे तो सियासत तो नहीं होगी, फिर तो यही ताने शाने रहेंगे एक दूसरे को। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी वक्त है कि अभी गवर्नमेंट जो है वो लचक दिखाए और अगर उनके हाथ में वो नहीं है कोई, यानी वो उसमें मुलविस नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो साफ है, तो फिर उनको नहीं डरना चाहिए। तो लेकिन शौकत साहब, इसका मतलब तो ये जो बात आप कर रहे हैं कि हुकूमत से आपको भी तवक्कुआत नहीं है, खुद हुकूमत के इख्तियारात को आप लोग चैलेंज भी करते रहे हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो परसों जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की, और खान साहब ने आज बहुत खुशी का इजहार किया, ये भी कहा है कि वो जल्दी शायद आप लोगों के यानी अवाम के सहाफ़ियों से बात की कि उनके बीच में होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत अपने आप को लेफ्ट आउट तो महसूस कर सकती है कि हम क्यों बात करें। अब क्या आप समझते हैं जो मुलाकात परसों हुई है उसका कोई नतीजा निकल सकता है? और तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है जब वो ये कहती थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, आज वो बात कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से हमने देर कर दी है। हमें कोई जो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ा के यहाँ तक पहुंचा दिया और हम उसमें मेरे ख्याल से उसमें वो होते रहे कि जी एस्टेब्लिशमेंट से हमने लड़ना है। हमने एस्टेब्लिशमेंट से क्यों लड़ना है? हमने सियासी लोगों से क्यों नहीं लड़ना है? हमारा लड़ाई तो सियासी लोगों के साथ होती है और इलेक्शन हमने उनके खिलाफ लड़ना होता है, तो हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा क्या हुआ है? लेकिन जो कुछ हुआ मेरे ख्याल से अभी भी ताखिर हुई है, हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल बात करनी चाहिए और मैं खुद इसके हक में हूँ, शुरू से कहता रहा हूँ और जो खान साहब भी कहते रहे कि इख्तियार भी इनके पास है। ये तो देखिए, पॉलिटिकल लोग जो है बार बार टीवी पर आकर जो ये कहते थे कि ये सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते, तो हम तो करना चाहते थे, हम तो शुरू दिन से करना चाहते थे, लेकिन ये हमारा जो ख्याल था कि इनके पास इख्तियार नहीं है, तो आज वो साबित हो रहा है। देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि हुकूमत जो है वो भाग रही है? से बात करेंगे या आप अब एस्टेब्लिशमेंट पे ये एतमाद का इजहार करेंगे कि सिर्फ उनसे बात होनी चाहिए? नहीं, हमारे मुज़ाकरात तो गवर्नमेंट के साथ हो रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है और ना हम करना चाहते हैं। ये अब देखें, अभी तक जो लड़ाया उसमें फायदा नून लीग को हुआ, पीपल्स पार्टी को हुआ। आप बताएं ना, 9 मई की जो बातें होती है कि 9 मई PTI के खाते में जो डाला जा रहा है, तो क्या 9 मई का फायदा PTI को पहुंचा है? क्या वो बेनिफिशियरी वो है या नून लीग और पीपल्स पार्टी है? तो इसलिए तो ये डर रहे हैं कि जी अब जुडिशियल कमीशन बनाएंगे तो इसमें तो बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी
तो ये तो बनाना पड़ेगा, इसलिए कि इसके बगैर तो हमने किसी सूरत और चीजें नहीं माननी है। ये तो फर्स्ट हमारा सबसे बड़ा जो डिमांड है वो यही होगा कि कमीशन बने, इसलिए कि पाकिस्तान में अपनी सियासत करनी है। ठीक, अगर हम सियासत देखें ये तो फिर 20 साल बाद भी कोई उठ के इस पे किताब लिखेगा कि पीटीआई ने ये काम किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। शौकत साहब ने जो ये कि हम तो कमीशन चाहते हैं और हर सूरत कमीशन करेंगे, सियासत करनी है तो सियासत के लिए ज़रूरी है कि ये दूध का दूध पानी का पानी हो। हुकूमत क्या सोचती है, क्या वाकई जो आज राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा है उनके दरवाज़े देखा जाए तो बहुत सारे मानों में वो बंद हुए हैं, या वो ये इस बात के इंतज़ार में है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में क्या बात तय होती है। बहुत अहम, उनसे हम जानेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे और वो हमारे साथ होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आपकी आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, तहरीरी मुतालबात के बाद ये मुतालबा भी आपकी जानिब से यानी गवर्नमेंट की जानिब से था, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो आपका बयान सामने आया वो ये है कि जुडिशल कमीशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और तहरीक इंसाफ कहती है कि कमीशन ना बना तो बातचीत नहीं होगी। तो फिर हम क्या समझें, ये बात यहीं पे ख़त्म हो गई है? नहीं, देखें, जुडिशल कमीशन अगर वो चाहते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंस या रेलेवेंट चीज़ है वो तो TORs हैं। अब TORs में आप ये देखें कि वो ये फरमा रहे हैं कि 2 कमीशन बनाए जाएं और दोनों कमीशन जो है वो उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सीनियर जो जज है सुप्रीम कोर्ट के वो उनको हेड करे। और वो कमीशन जो है वो करेंगे क्या कि वो उन इवेंट्स जिन्होंने लीड किया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को, उनकी लीगैलिटी को चेक करेंगे। अब मुझे बताएं कि ये कौन सी बात है, इससे किस नतीजे पे आप पहुंचना चाहते हैं। अरेस्ट वो हो गए, मामला अदालतों में चला गया, मुकदमात में वो अरेस्ट हुए और उनको सज़ा भी हुई, बाद में केसों में बरी भी हुए। 9 मई को जो जिन वाक़यात ने उनको उनकी गिरफ्तारी की तरफ लीड किया, उनसे मुतल्लिक 100 मोटो नोट्स भी हुआ उनकी गिरफ्तारी पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है वो कितनी मशहूर बात है, गुड टू सी यू वाली। तो अब उसमें सुप्रीम कोर्ट का कमीशन जो है वो आप मुझे बताएं कि इस TOR पे कमीशन जो है वो कैसे बनेगा और किस तरह से बनेगा। फिर ये फरमाते हैं कि जो लोग जो अपना हाई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पे पहुंचे, तो क्यों पहुंचे, किसने पहुंचाए, क्या कोई मास्टर माइंड था, क्या कोई मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी थी? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये बताएं या कमीशन ये मालूम करे कि वो किस तरह से इस काबिल हुए कि वो पहुंच गए। भाई वो पैदल चल के गए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने जो है वो आग लगाई है, सारा कुछ किया है। इसी तरह से दूसरा कमीशन जो है वो ये मालूम करे कि फायरिंग हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो वो किसने जो है वो उसके ऑर्डर्स किए। वो भाई अगर आपको अभी तक ये मालूम नहीं है और आप इसके ऊपर कमीशन चाहते हैं, ये पूरी दुनिया में जो आपने प्रोपेगेंडा किया है पिछले 1.5 महीने में, उसमें तो आपने अदारों को बदनाम किया है, रियासत को बदनाम किया है। तो ये फिर आप अपने पास से ही जो है ये सिर्फ यानी महज प्रोपेगेंडा करते रहे। अभी आपको कमीशन चाहिए इस को मालूम करने के लिए कि किसी ने जो है वो हुई है फायरिंग हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो फिर ऑर्डर्स किसने दिए। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी नंबर ऑफ जो है वो उनके जो शोहदा हैं, जो हलाक हुए लोग, वो कितने लोग हलाक हुए, कितने जो है वो ज़ख्मी हुए और कितने जो है वो मिसिंग है, ये भी जो है वो कमीशन जो है वो इस बारे में मालूम करे। ये इस चीज़ का पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो क्या करने आए थे यहाँ पे
और क्यों उनको उनके ऊपर जो है वो अगर किसी ने जो है वो तशद्दुद किया या फायरिंग की तो वो क्योंकि नहीं, ये नहीं। आप मुझे बताएं कि इन TORs को अगर हम लिख के भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में कि जी आप इसके ऊपर एक जो है वो इंक्वायरी कमीशन बना दें, तो मेरा ख्याल है वो फाइल ही उठा के जो है ना वो हमारे मुंह पे दे मारेंगे कि भाई ये कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर आप जो है वो कमीशन मांग रहे हैं। फिर तो अब इसके कि ये जो अच्छा तो सुन लें, इंटरनेट स्लो क्यों है, इसके ऊपर भी जो है वो कमीशन बताएगा कि ये किसने स्लो किया है। और ये जो अपना जो है वो इन दिनों में जो कवरेज जो सेंसरशिप था वो किसने जो है वो ऑर्डर्स किए। यानी इनको भाई या तो ये ना कि आप चले इल्ज़ाम ही लगा दें और ये आप कहें कि जी हम ये इल्ज़ाम है और ये इसके बारे में जो है वो कमीशन जो है वो कोई एक्शन जो है वो ले या मालूम करे, कोई भी नहीं। अब आप मुझे बताएं कि इन चीज़ों के ऊपर कमीशन क्या बनेगा। दूसरा आखिर में उन्होंने कहा कि जी हुकूमतें जो है वो हमारे साथ तावन करें, हमारी सज़ाएं जो है वो सस्पेंड करवाएं, बेलें करवाएं। यानी खुद ही कह रहे हैं कि हुकूमतें जो हैं ये अदलिया के ऊपर अपना प्रेशर जो है वो असर्ट करें। तो ये हमने प्रेमा फशाई, क्योंकि उनका ये TOR या ये उनका चार्टर ऑफ डिमांड अगर उन्होंने हमें दिया था, इसे वो मीडिया को साइमल्टेनियसली जारी ना करते तो हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। अच्छा। लेकिन उन्होंने हमारे हाथ में बाद में दिया, मीडिया को पहले जारी कर दिया। अब मीडिया के ऊपर वो चल रहा था कि जी वो ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये डिमांड है। तो उन डिमांड के ऊपर फिर तबसरा करना कि हमारा भी मौक़िफ़ आए, ये फिर हमारे लिए ज़रूरी हुआ। आपको इस बात पे एतराज़ है कि उन्होंने मीडिया के ऊपर उसको जारी कर दिया, लेकिन आप तहरीरी मुतालबात की बात जारी कर दिया। हाँ, वो करते रहे। हम तहरीरी मुतालबात हम तहरीरी मुतालबात उनसे मांगते रहे हैं। अगर वो तहरीरी आज उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड हमें दिया, हम इसका इसी तरह से तहरीरी जवाब जो है वो उन तक पहुँचाते और उसके बाद दोनों जवाब जो है वो मीडिया को जारी कर दिए जाते मामी मशावरत से, या उसके बाद उनका भी बयानिया जारी हो जाता, साथ हमारा जवाब भी हो जाता। अब जब उनका जो है वो जारी हो गया क्या है, तो हमारी तरफ से तो अभी जवाब दिया जाना है। ठीक, आपका जवाब भी आ गया। अब मुस्तकबिल क्या है? क्या आपको लगता है कि इन TORs पे बात हो सकती है, 9 मई के हवाले से कमीशन बन सकता है? क्योंकि आज भी हामिद रजा साहब ने कहा है कि हम लिस्टें यहाँ क्यों पेश करें, हम कमीशन में पेश करेंगे और हमें उसका जो कमीशन है वो भी बना के दें। तो क्या फिर क्या आपको लगता है मुस्तकबिल सर? नहीं, देखें, इसमें यह है कि जो उन्होंने TORs दिए हैं, प्रेमा फशाई तो उन TORs का कोई मकसद ही नहीं है, बड़े इल ड्राफ्टेड हैं और नेदर हेयर नॉर देयर हैं। तो इसके ऊपर जो है वो उनके साथ जो है वो बात हो सकती है। बाकी हमने जो जिस तरह से उन्होंने अपना मौक़िफ़ मीडिया में दिया, तो हमारा फिर मौक़िफ़ जो है वो आना चाहिए था। बाकी इसका लीगल और पॉलिटिकल जवाब जो है वो हम उनको बाकायदा तहरीरी तौर पे ही देंगे, जिस तरह से उन्होंने हमें चार्टर ऑफ डिमांड दिया है। और वो आप अपने जो एलाइज हैं उनके साथ बात करके देंगे? जी। तो राना साहब, इसके बीच में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत इसलिए पीछे हटी है, तासुर ये है कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जो है वो ज़ाहिर है कि मामलात यूँ हैं कि हुकूमत ये शायद सोच रही है कि आप जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने। तो ये मुलाकात आपकी इजाज़त से हुई है या आपको इसकी इत्तला थी, ये हुई है, तो इसमें क्या पेशरफ्त हुई है, कुछ इस बारे में भी बताइए सर। जी, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके ऊपर आर्मी चीफ ने KPK में वहाँ पे तमाम सियासी जमातों के वफूद या उनके नुमाइंदों से जो है वो बात की है, उनको ब्रीफ़ किया है वहाँ पे जो सूरत हाल है, और उसके बाद उनका तावन चाहा है फॉर आर्म्ड फोर्सेस, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो वहाँ पे जो है वो उस मुलाकात को इन्होंने टर्न
करने की कोशिश की है। जिस तरह से ये आज इन्होंने बयान किया, हालांकि मुलाकात तो वो कोई 2 दिन पहले की है, तो वो गलत है। ऐसी वहाँ पे कोई बात नहीं हुई। इसकी तरदीद जो है वो यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या आर्मी की तरफ से भी जो है वो वजाहत जारी हुई है। यानी कोई मुलाकात अलग से नहीं हुई अली अमीन गंडापुर साहब की और बैरिस्टर गौहर साहब की आर्मी चीफ से? जी, अलग से खैर अली अमीन गंडापुर साहब की बात तो होती, मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन इससे मुतल्लक जो है वो जो बात वो कह रहे हैं ना कि शायद ये मुज़ाकरात एक वो हमारे साथ कर रहे हैं और इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर एक मुज़ाकरात उनके उधर भी चल रहे हैं, वो गलत है। रान साहब, आप मतलब पूरी जिम्मेदारी से ज़ाहिर है ये बात कर रहे हैं, आपकी जो हैसियत है सियासी कारकुन की हैसियत से भी और हुकूमती भी, वो बहुत अहम है। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल यानी इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब के मुकदमात पे, उनके जो राब्ते बहाल होने पे, इस पे बात नहीं हुई, सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर बैरिस्टर गौहर के साथ जो है वो आर्मी चीफ की बात होगी? जी बिल्कुल ही हुआ है। और इससे पहले भी जो 2 दफ़ा राब्ते हुए हैं, ये 24 और 25 नवंबर को भी, और उससे पहले जब इनका जलसा मुलतवी होना था उस वक्त भी ये जो है वो आपस में राब्ते जो थे वो उसी हद तक महदूद थे। उनको भी इन्होंने अदरवाइज़ जो है वो करने या ड्रैग करने की कोशिश की थी, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है कि देखिए, चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने यकीनी तौर पर बात तो की होगी आर्मी चीफ से कि जो उनके असीरान हैं या उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं या इमरान खान साहब के मुकदमात हैं या जो सियासी कैदी हैं, ये कैसे मुमकिन है? ज़ाहिर है फुटबॉल मैच पे या क्रिकेट मैच पे तो बात नहीं हुई होगी ना राना साहब, तो कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। लेकिन देखिए, अगर इस किस्म की कोई गुफ्तगू होनी भी है तो वो इस लेवल से शुरू होनी है। ये तो बड़ी अंडरस्टूड बात है कि अगर इन्होंने कोई इस किस्म की रिक्वेस्ट करनी भी है या वो किसी ने सुननी भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो टॉप लेवल से होगी। वो तो कहीं नीचे शुरू हो के तो टॉप लेवल से तो अप्रूवल होती है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका फ़ायदा तो तहरीक इंसाफ को नहीं है। वो तो ये कहते थे इस्टेब्लिशमेंट से हम बात नहीं करेंगे। आज भी इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो इदारे या चीफ के खिलाफ उन्होंने बात की है। तो क्या आपको लगता है कि फिर इस तरह उनको क्या फ़ायदा हुआ? पॉलिटिकली तो उनको नुकसान होगा इस बात का। जी बिल्कुल, उनको मुसलसल इस रवैये से जो है वो नुकसान हो रहा है। तो फिर राना साहब, मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप ज़ाहिर है कि एक हुकूमत के बहुत ही अहम और पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे अपनी आपकी एक हैसियत है। अगर इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ आपस में बातचीत करते हैं तो हुकूमत को कहीं ना कहीं तो शामिल किया जाएगा ना कि भाई हमारी ये बात हो रही है। इस मीटिंग में जो जिस तरह की भी हुई उस पर बेशक किसी भी चीज़ और पे बात हुई होगी, लेकिन हुकूमत को भी तो बताया गया होगा कि हमारी ये मुलाकात हुई है, दूसरी तरफ से उसमें क्या क्या बात हुई है। जी, हुकूमत को जो बताया गया है वो यही है कि ये मीटिंग सिक्योरिटी मैटर्स रिलेटेड थी और जो पॉलिटिकल नेगोशिएशन है वो जब भी होनी है वो इन बिटवीन हिस्बे इख्तलाफ और हिस्बे इक़्तिदार ही होनी है। उसमें आर्मी ने कोई रोल अदा नहीं करना। और इस बारे में DG ISPR ने बड़ा यानी कैटेगोरिकली कहा था कि जी मुज़ाकरात जो है वो सियासी जमातें करें, सियासतदान करें, हमारा उससे कोई तल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता अगर 9 मई के बारे में इन्होंने बात करनी है तो पहले से दिल से माफ़ी मांगे फिर आए। तो ये इसका मतलब है कि हुकूमत मुतमईन है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अलग से कोई बात नहीं करी, हुकूमत के ज़रिए से बात करेगी। जी ऐसे ही है। पूरा इत्मीनान है आपको राना साहब के कुछ ऐसा वैसा तय नहीं होगा? जी सच भी यही है और हकीकत भी यही है। अच्छा, तो इमरान साहब अब इसके ऊपर आते हैं। कल एक बहुत अहम फैसला होने जा रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और कहा यह जा रहा है ज़ाहिर 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है उसके ऊपर उनको हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं कि सज़ा मिलेगी।
अगर इमरान खान साहब को उसमें सज़ा मिलती है तो फिर क्या तासुर जाएगा और फिर क्या गारंटी है कि मुज़ाकरात जो हैं वो डीरेल नहीं होंगे? नहीं, मुज़ाकरात का इससे क्या ताल्लुक़ है? ये कोई मुज़ाकरात की ये शर्त तो नहीं है, ना उन्होंने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में दी है। इस केस की सज़ा और जज़ा से मुज़ाकरात का तो कोई ताल्लुक़ नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि सज़ा हो सकती है इमरान खान साहब को इस केस में? नहीं, आप मुझे बताएं कि इस केस में कोई बच कैसे सकता है, ये बताएं ना। ये तो सारा डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। वो जो पैसे वहाँ पे एज अपना यानी जो करप्ट मनी वहाँ पे पकड़ी गई या मनी लॉन्ड्रिंग की मद में वहाँ पे पैसा पकड़ा गया, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। वो वहाँ की जो अपना नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान ओरिजिन जो है वो पैसा है, तो लिहाजा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वापस जाएगा। वहाँ पे जिस आदमी का पैसा था उसने मुआहदा किया अदालत में कि जी ठीक है, मैं पैसे जो है वो यानी बजाय इसके कि मैं केस कंटेस्ट करूं, मैं केस कंटेस्ट नहीं करता, तो मुझे इजाज़त दी जाए, मैं ये पैसे जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है वो मैं पे कर देता हूं या उसको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूं। वो ट्रांसफ़र जब किए तो वहाँ पे इन्होंने जो है वो ये 2 नंबरी की कि वो ट्रांसफ़र करवा दिए उसी के अकाउंट में, और उसके एवज़ जो है वो ये तकरीबन कोई 60 अरब की रकम थी, तो 10 अरब रुपए उससे ले लिया। 8 अरब की प्रॉपर्टी ली है, जो ये कुछ प्रॉपर्टी कोई 500 कनाल के करीब जो है वो ट्रस्ट के नाम हुई। वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनाने के लिए भी उन्हीं से पैसे लिए, और बाकी 240 कनाल जो है वो फराग गोगी के नाम करवाई गई यहाँ बनी गाला में। वो तो ट्रस्ट नहीं है ना, फराग गोगी तो ट्रस्ट नहीं है। तो ये तो साबित है कि एक फेवर उसे दी गई बीइंग प्राइम मिनिस्टर, और उस फेवर के नतीजे में जो है ये जो है वो मफाद जो है वो उठाया गया, जो कि कानून में और नैब एक्ट में जो है वो जुर्म है। ठीक, इस पे खैर कल फैसला हो जाएगा, उस पर पता चलेगा प्रोसिक्यूशन ने क्या किया है। राना साहब, इससे पहले भी बहुत सारे मामलात हुए और आपने देखा प्रोसिक्यूशन जो है बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही कमज़ोर साबित हुई, तो कल इसका इंतज़ार कर लेते हैं। चलते बस ये बता दें कि आपकी हुकूमत मजबूत है, किसी किस्म का कोई ख़तरा तो नहीं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उधर बात करना शुरू कर दे, तो क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, बात जो है वो करने में तो इन मानों में कि जिन मामलात का तल्लक ही इस्टेब्लिशमेंट से है, जो सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात हैं, उनके ऊपर उन्हें तमाम जमातों से बात करनी चाहिए, सबसे जो है वो मदद भी जो है वो सीख करनी चाहिए। लेकिन जिस किस्म का तसर वो दे रहे हैं वो तसर बिल्कुल गलत है, और हुकूमत जो है वो पूरी तरह से मजबूत भी है और अपना काम भी कर रही है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है, राना साहब की भी बात सुनी और PTI की भी, फैसला